हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उदय राजकोरी है और मैं आज आप लोगों को HTML पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हम लोग HTML पढ़ेंगे दोस्तों मोबाइल में, क्योंकि हमारे पास लैपटॉप नहीं है। तो ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जिनके पास लैपटॉप नहीं है और वो HTML पढ़ना चाहते हैं। तो मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों कंप्यूटर वाले भी पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह है कि कंप्यूटर में और मोबाइल में थोड़ा डिफरेंट रहेगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर में भी इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कोडिंग होगा वो सेम होगा दोस्तों। बस यही फर्क होगा कि हमारा जो मोबाइल का एडिटर होगा वो फर्क होगा और कंप्यूटर का फर्क होगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ एक हेडिंग है HTML इंट्रोडक्शन। तो हम लोग आज HTML का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है व्हाट इज HTML, फिर है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, उसके बाद है एग्जाम्पल एक्सप्लेन, ये सब मैं समझाऊंगा दोस्तों। फिर है एक HTML टैग, फिर से एक यहाँ है वेब ब्राउजर, और लास्ट है द डॉक टाइप डिक्लेरेशन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है पहला टॉपिक व्हाट इज HTML। तो ये कह रहा है दोस्तों HTML क्या है। तो HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद ब्रैकेट में है दोस्तों वेब पेज। ये कह रहा है HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जैसा कि हमारा है एक C++, C, जावा, C#, और भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, और ये वेब डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए बनाया गया है दोस्तों। तो अब फिर है हमारा HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि HTML का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म यही है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और उसके बाद है अ मार्कअप लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ मार्कअप टैग। मार्कअप टैग का जो समूह है उसे हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं दोस्तों। HTML डॉक्यूमेंट आर डिस्क्राइब्ड बाय HTML टैग। HTML टैग जो है वो HTML डॉक्यूमेंट के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। ईच HTML टैग डिस्क्राइब डिफरेंट डॉक्यूमेंट कंटेंट। HTML का प्रत्येक टैग जो है वो डॉक्यूमेंट के कंटेंट द्वारा डिफरेंट है। तो इसी तरह से हमारा ये दूसरा टॉपिक है दोस्तों। हम लोग दोस्तों एकदम बेसिक से पढ़ते जा रहे हैं, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ते जाएंगे। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है दोस्तों, जैसे कि अब तो जब आराम से पढ़ेंगे तो टाइम भी लगेगा, और टाइम लगेगा तो ज्ञान भी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। तो अब ये दूसरा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो यहाँ पर देखिए हमारा HTML का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर है एंगल ब्रैकेट, उसके बाद आई जैसा एक उल्टा आई जैसा एक सिंबल है, उसके बाद है डॉक टाइप, उसके बाद HTML, फिर एंगल ब्रैकेट बंद है, फिर है एंगल ब्रैकेट HTML, फिर बंद है एंगल ब्रैकेट, उसके बाद हेड है, फिर टाइटल है, उस टाइटल के क्लोज्ड है, और टाइटल के बीच में पेज टाइटल लिखा है। तो मैं बताऊंगा ये टाइटल कहाँ पर दिखता है दोस्तों। और यहाँ पर हेड क्लोज है, फिर बॉडी है, स्टार्ट है, यहाँ पर बॉडी फिर क्लोज है, फिर यहाँ पर हमारा HTML टैग जो है वो बंद है। तो ये जो है ये हमारा जो है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, टैग कहते हैं। क्या कहते हैं, टैग, HTML टैग। इसे हम देखेंगे यहाँ नीचे, ऐसी बात नहीं है। तो फिर हमारा यहाँ पर आ गया तीसरा टॉपिक एग्जाम्पल एक्सप्लेन। अब ये जो हम ये एग्जाम्पल यहाँ देखे हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला एग्जाम्पल, इसे हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए द डॉक टाइप डिक्लेरेशन डिफाइन द
डॉक्यूमेंट टाइप टू बी HTML। तो इसका मतलब है कि डॉक टाइप जो है ये HTML का कौन सा वर्जन है ये ब्राउजर को बताने के लिए लिखा जाता है। और ये जो हम इसे उल्टा आई कह रहे थे इसे एक्सक्लेमेशन साइन कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद है द टेक्स्ट बिटवीन HTML टैग एंड क्लोज्ड HTML टैग डिस्क्राइब ऑन HTML डॉक्यूमेंट। ये कह रहा है दोस्तों कि HTML टैग के बीच में जो टेक्स्ट होता है वो HTML डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। और दूसरा हमारा है वहाँ था हम लोग यहाँ पर देखे थे बेसिक स्ट्रक्चर में दूसरा हेड था, तो तीसरा था हेड, दूसरा HTML था, तीसरा हेड। तो यहाँ पर हमारा तीसरा हेड कह रहा है कि द टेक्स्ट बिटवीन टैग हेड एंड क्लोज टैग हेड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। ये कह रहा है कि हेड के ओपन और क्लोज टैग के बीच जो होगा वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद है दोस्तों द टेक्स्ट बिटवीन, अब हमारा टाइटल टैग है, उसके बाद टाइटल टैग क्लोज्ड है, प्रोवाइड अ लिटिल, नहीं दोस्तों सॉरी, टाइटल फॉर द डॉक्यूमेंट। ये कह रहा है दोस्तों कि टाइटल के बीच में जो होगा वो टाइटल बार में शो करेगा। उसके बाद हमारा है द टेक्स्ट बिटवीन ओपन बॉडी टैग एंड क्लोज बॉडी टैग डिस्क्राइब द विजिबल पेज कंटेंट। अब क्या कह रहा है कि हम जो बॉडी में लिखेंगे वही हमें दिखाएगा हमारे ब्राउजर के पेज पे, जो हम बॉडी में लिखेंगे वो वहाँ दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ है द टेक्स्ट बिटवीन H1 एंड क्लोजेस टू। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये H1 और अब ये H1 क्या है? H1 दोस्तों एक हेडिंग है, इसे हम पढ़ेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके बीच में हम जो लिखेंगे वो हमें शो होगा। और ये हमारा P है, P एक पैराग्राफ का काम करता है, इसे भी हम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है। और फिर हमारा एक टॉपिक है HTML टैग। HTML टैग आर कीवर्ड्स, यहाँ पर ब्रैकेट में देख सकते हैं टैग नेम और सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट, एक एंगल ब्रैकेट से बंद होता है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर यहाँ दिया है जैसे कि टैग नेम, यहाँ पर एंगल ब्रैकेट टैग नेम एंगल ब्रैकेट बंद, उसके बाद है कंटेंट, फिर एंगल ब्रैकेट बैकस्लैश टैग नेम एंगल ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद में हमारा HTML टैग नॉर्मली कम इन पेयर लाइक P टैग एंड क्लोज P टैग। ये कह रहा है कि HTML टैग जो होता है वो नॉर्मली जोड़ा में आता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक एंगल ब्रैकेट है, उसके बाद P है, फिर एंगल ब्रैकेट बंद है, फिर एंड है, उसके बाद में फिर एंगल ब्रैकेट बैकस्लैश P एंगल ब्रैकेट। फिर यहाँ पर है द फर्स्ट टैग इन अ पेयर इज द स्टार्ट टैग, द सेकेंड टैग इज द एंड टैग। ये कह रहा है दोस्तों कि हमारा जो पहला टैग होगा वो स्टार्टिंग टैग होगा और लास्ट वाला जो होगा वो एंड टैग होगा। द एंड टैग इज रिटन लाइक द स्टार्ट टैग बट विद द स्लैश बिफोर द टैग नेम। ये कह रहा है कि हमारा जो ओपन टैग होगा मतलब पहला टैग होगा उसी की तरह लास्ट वाला भी होगा, लेकिन क्या होगा उसमें कि उसमें एक बैक स्लैश होगा, बस यही और कुछ नहीं कह रहा दोस्तों। तो हमारा फिर यहाँ पर एक टॉपिक है वेब, और अब हमारा है वेब ब्राउजर। अब कह रहा है द पर्पज ऑफ वेब ब्राउजर क्रोम IE, इसका मतलब IE का मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसके बाद फायरफॉक्स, इसका मतलब मोजिला फायरफॉक्स। सफारी इज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले देम। ये कह रहा है दोस्तों कि ये जो वेब ब्राउजर का यहाँ नाम दिया है, ये हम जो कोड लिखते हैं हम किसी न किसी वेब ब्राउजर में उसे रन करते हैं। तो
इनमें से कोई भी वेब ब्राउजर आप यूज कर सकते हैं और उसका आउटपुट वहां पर देख सकते हैं। एक कोई भी ब्राउजर आप अगर जो यूज करेंगे तो उसी में उसका आउटपुट दिखाई देगा, अदरवाइज आप उसका आउटपुट नहीं देख सकते। उसके बाद फिर है द ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग बट यूजेज देम टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट। कह रहा है कि ब्राउजर जो है वो HTML टैग को डिस्प्ले नहीं करता है, लेकिन उसका यूज करके हम जो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट हमें डिस्प्ले कर देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गूगल क्रोम है, वेब ब्राउजर का इमेज मैं यहाँ पर रख दिया हूँ। अब जो टाइटल हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर ये नजर आएगा, ये जो टैब दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर हमारा लोकेशन बताएगा कहाँ पर हमारा प्रोग्राम सेव था, और ये हमारा जो वहाँ पर मैं बता रहा था H1, ये H1 है और ये P है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है माई फर्स्ट हेडिंग, यहाँ पर माई फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद यहाँ हमारा लास्ट टॉपिक है दोस्तों द डॉक टाइप डिक्लेरेशन। क्यों हम डॉक टाइप को HTML में लिखते हैं, तो बता रहा है द डॉक टाइप डिक्लेरेशन हेल्प द ब्राउजर टू डिस्प्ले अ वेब पेज करेक्टली। ये कह रहा है दोस्तों कि जो डॉक टाइप हमारा है ये वेब ब्राउजर में अच्छे तरह से डिस्प्ले करने के लिए बनाया गया है। देयर आर डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप ऑन द वेब। ये कह रहा है कि बहुत से किस्म के वेब हैं यहाँ। और फिर है टू डिस्प्ले अ डॉक्यूमेंट करेक्टली द ब्राउजर मस्ट नो बोथ टाइप एंड वर्जन। ये कह रहा है कि ये कौन सा वर्जन है और ब्राउजर को बताने के लिए एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है। फिर है द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज नॉट केस सेंसिटिव। एक केस सेंसिटिव नहीं है, इसे आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर किसी भी टाइप में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी है ऑल केस आर एक्सेप्टेबल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। आज HTML का इंट्रोडक्शन था। अब हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे कि हम कौन सा HTML एडिटर यूज करेंगे और कैसे हम उसका आउटपुट देखेंगे। एक सिंपल प्रोग्राम हम जरूर देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। और अगर जो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।